हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो ये वीडियो है मेरी छोटी सिस्टर के घर का, और साथ में है मम्मी जी यानी कि उनकी सास। और ये वीडियो भी मैंने उनसे इजाज़त लेकर के ही शूट करवा करके फिर मैंने डाला है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें हमारे हैं लड्डू गोपाल जी, और जो लड्डू गोपाल जी हैं वो भेंट स्वरूप छोटी वाली सिस्टर को मैंने ही दिए हैं। और ये जो बैठे हैं पिंक वाली साड़ी में, उनकी ननद हैं, उनकी दीदी। तो जैसे प्रॉपर घर में बच्चे का जन्म होता है और पीहर से जामुना जिसे कहते हैं, पहरावनी कहते हैं, या कुछ कपड़े वगैरह आते हैं बच्चे के लिए, उसी तरह से इनकी ननद ने भी ये जो भी कुछ आप देख रहे हो सामने रखा हुआ है, झूला वगैरह, ये सब ये बड़ी खुशी से, बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर के आई हैं। और लड्डू गोपाल जी जो हैं, तो ये देखिए, अभी लड्डू गोपाल जी आपके सामने आएंगे। इसके बाद से जैसे बच्चे को स्नान करवाया जाता है, जैसे बच्चा पैदा होता है फिर उसे स्नान करवाते हैं जन्म के बाद में, तो गुनगुने पानी से उनकी सास ने उनको स्नान करवाया। और एक बात मैं बोलूँ कि मुझे नहीं पता था क्या है क्या नहीं। मैंने तो जब वीडियो सुना वहाँ से आया हुआ, तब मैंने देखा कि मैंने सुना कि उनकी ननद के भाव भी वही थे कि मम्मी पंखा बंद कर दो क्योंकि बाबू को सर्दी लग जाएगी। जैसे एक बच्चा 9 महीने अपनी माँ के पेट से जब बाहर आता है, तो वो गर्मी के वातावरण से बाहर आता है, तो अचानक बाहर आते उसे उड़ा पहना कर रखा जाता है अच्छे से। और अब अगर आप गौर करेंगे ना, तो इनके भाव ये मैंने महसूस किए। एक बच्चे को जैसे धीरे धीरे करके इधर उधर लिया जाता है कि कैसे लें। आप उनके फेस के जो रिएक्शन है उनसे देख सकते हो। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी थी, और रियल में बता रही हूँ कि आज मेरा इतना मन खुश हुआ ये देख करके। वीडियो पता नहीं आप लोगों को कब मिलेगी, मेरे पास शाम को ही आ गई थी। और ये उनकी सास, जब घर में बच्चा पैदा होता है, बेटा होता है, तो थाली बजाई जाती है। और मैं कहूँगी कि बेटियां जब हो तब भी थाली बजाई जाए। बेटियां यूं ही नहीं हो जाती हैं, किस्मत वालों को बेटियां नसीब होती हैं। तो थाली बजा दी उन्होंने, फिर इसके बाद में गुनगुने पानी से स्नान करवाएंगे। फिर जैसे बच्चे को मालिश की जाती है वैसे मालिश, और प्रॉपर जैसे जलवा या मंडला, जिससे जिन जिन के मतलब हमारे राजस्थान में रिवाज है, जिन जिन के यहाँ ये रिवाज होता है। तो कृष्ण छठी के दिन ही इन्होंने जलवा मांडला का प्रोग्राम रखा। और फेस की जो रिएक्शन आप देखोगे ना, तो ऐसे एक बच्चा गोद में आता है और खुशी होती है, उसी तरह से उसको रखना कैसे है। उनकी सास बताई जा रही थी, सुझाव दिए जा रही थी कि इस तरह से करना है, ऐसे करना है। और जैसे एक सास ननद ये मिलके करते हैं ना, और जो जिसको बच्चा होता है वो नहीं होती है आसपास में, या फिर वो आराम बैठे रहती हैं उसी तरह से। और धन्य है ये घर, धन्य है मेरी बहन जिसे ये परिवार मिला है, ससुराल मिला है। कहने का मतलब है जो सास हैं कि सबको ऐसी सास मिले, हर बेटी को ऐसा घर मिले। देखिए, स्नान हो गया है लड्डू गोपाल जी का। फिर जिस तरह से हमारे यहाँ राजस्थान में रिवाज है ना, उसी तरह से होगा। हो सकता है आपके यहाँ कुछ अलग रिवाज होता हो, जब बच्चा जन्म लेता है और जब सूरज जी का पूजन करवाया जाता है, जब कुआं पूजन करवाया जाता है। तो ये इन्होंने टॉवल में ले लिया है और अब मालिश करेंगी दादी इनकी। और थोड़ा थोड़ा वीडियो करके मैंने अलग अलग जोड़ा है ये वीडियो। मतलब जैसे एक पोते के साथ में एक दादी का बिहेव होता है, बात करना होता है, उसी तरह से बात करते रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। और मतलब बार बार हर तरीके से ध्यान रखना कब कब बच्चे को दूध चाहिए, जितनी बार भूख लगेगी उतनी बार ही, जैसे माँ दूध पिलाती है उसी तरह से भाव रख के इन्होंने सेवा की है।
प्रॉपर 6 दिन तक केवल दूध ही पिलाया है, बार बार, वो भी ऐसा नहीं कि सुबह पिला दिया फिर रात को पिला रहे हैं, बार बार दूध पिलाया। मतलब कहने की ये ज़रूरत है ही नहीं है कहीं भी कि मैं आपको समझाऊं ये बात कि इन्होंने किस तरह से लालन पालन किया, छठी तक किस तरह से ध्यान रखा। फिर अन्नप्राशन जिस तरह से होता है, छठी को अन्न का भोग लगाया जाता है, उस तरह से प्रॉपर सुबह का जो खाना था और इन्होंने वही कढ़ी चावल का रखा था और काफ़ी अच्छा थोड़ा बड़ा प्रोग्राम कर दिया था। मीन्स कहने का मतलब ये है, मुझे जो खुशी आंतरिक हो रही थी ना उस समय देख कर के, मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर ही नहीं कर सकती हूँ। और कोई ऐसी ड्रेस नहीं मिली थी, ये सारी ड्रेसेस हैवी लेकर के आए थे और जो लाइट वाली ड्रेस थी वो इनको आ नहीं रही थी, तो फिर यही ड्रेस पहनाया। हाँ, श्रृंगार नहीं किया था प्रॉपर पूरा वाला। और ऐसा नहीं है एक साथ ही वीडियो बनाया हुआ है, बहुत जैसे जैसे जितनी देर देर में जो काम हुआ, बस छोटी छोटी क्लिप्स थी मेरे पास में, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। और जहाँ जिस परिवार में गोपाल जी को भगवान रूप मानकर केवल मंदिर में बिठाकर पूजा की जाती है, मिसाल है ये घर उनके लिए। देखिए, श्री कृष्ण की सेवा कठिन होती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सरल हो गई है या होती है, आप देख सकते हो। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी, उन्हें हम अपने घर में बच्चा मानकर ही लेकर आते हैं और पूजा करते हैं, साथ में उनका लालन पालन करते हैं, बड़ा होते हुए देखते हैं। भाव स्वरूप हर साल आजकल तो केक काटा जाता है और हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ये भक्त के भाव हैं। कहीं कहीं कहा जाता है ऐसा भी कभी होता है क्या लड्डू गोपाल जी के लिए, वैसा होता है क्या? होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भाव के बिना पूजा भी नहीं है। जहाँ भाव है वहाँ भगवान है, बिना भाव भगवान नहीं होते। और ये उनकी गुड़िया है छोटी सी जो उनके पास बैठी है। और जब मुझसे छोटी सिस्टर ने पूछा था कि दीदी कैसे क्या होता है, बस मैंने कह दिया था कि बस जैसे एक बच्चे का करते हैं, उन्होंने वही कहा, वही ननद को कह दिया और कुछ भी नहीं कहा कि आपको ये लेकर के आना है। वो जो भी कुछ लाए हैं अपनी खुशी से लेकर के आए हैं। और ये तैयारी हो रही है जो हमारे यहाँ दरवाजे पर बंधनवार लगाई जाती है, ये बहन बेटी लेकर के आती है अपने घर से। बुआ अगर होती है तो बुआ, मतलब जैसे कि वो लड्डू गोपाल जी की बुआ हैं तो वो लेकर के आई हैं। और बस यहाँ मेहमानों का इंतज़ार हो रहा है, जैसे ही आ जाएंगे सभी तो उसके बाद में फिर हमारे यहाँ सूरज जी का पूजन करवाया जाता है, सुबह चूड़ा पहनाया जाता है। तो ये सारी तैयारी हो रही है, गोपाल जी बैठे हैं यहाँ पर। और मैंने बस जैसा शूट हुआ ना मुझसे, मैंने वैसे ही शूट कर लिया था, कुछ ऐसा नहीं था। सबको पता था वीडियो बन रहा है, वीडियो अपलोड भी होगा और सभी लोगों ने सहयोग भी दिया और अच्छा भी लगा मुझे। यहाँ देखिए, ये होता है जो दरवाजे पर ये नीम की पत्तियाँ लगाई जाती है, जो जिस कमरे में जच्चा होती है और बच्चा होता है उस रूम में लगाया जाता है, उस रूम के दरवाजे पर लगाया जाता है। और ये यहाँ मतलब जो जिसके यहाँ ऐसा होता है ना, वैसे बंधनवार जो होता है ना, ये शगुन तो सभी के यहाँ ज़्यादातर होता है। ये उनकी ननद, उनकी मासी सास और उनकी जो रिलेशन वाले जो भी हैं, उन सब ने जो लड्डू गोपाल जी को कहते हैं ना जामुना देते हैं, बच्चे को जो कपड़े वगैरह देते हैं बहन बेटियाँ वगैरह, तो ये वो सब है। ये देखिए, बहुत सुंदर सा झूला भी उनकी ननद ने दिया, एक साइकिल है, खिलौने हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं। और यहाँ तैयारी चल रही है, मैं शूट कर रही थी कि चलो। और ये जो शूट करने के पीछे एक ही मेरा मकसद था कि कई लोग कहते हैं शर्म से मर जाते हैं कि लड्डू गोपाल जी का काम ऐसे करवाएंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या बात बनाएंगे। आजकल लोग बातें बनाते हैं, तो छोड़ो ऐसे लोगों को, लोग तो हर किसी की बात बनाते हैं। ये यहाँ पर हमारे यहाँ दरवाजे पर गोबर से स्वास्तिक बनाया जाता है। जिस रूम में बच्चे का जन्म या जिस रूम में जच्चा और बच्चा दोनों को रखा जाता है वहाँ पर। और हाँ, पहले तो घरों में भी बच्चे जाते थे, मतलब हॉस्पिटल नहीं लेकर के जाते थे बहुत पहले ज़माने में, तो तब भी उसी रूम पर इस तरह से स्वास्तिक बनाया जाता था। तो ये दोनों तरफ बनेगा
और ये छोटी सिस्टर है और ये गोपाल जी हैं। तो आज भी पीले रंग की पोशाक पहनाई है। तो बस अभी ना सब कुछ सारी तैयारियां हो जाए, फिर उसके बाद में जो भी होता है वो मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ सभी लोग मंगल गीत गा रही थी, जो भी महिलाएं थी। और बाकी शाम को खाना है, सब लोग खाने पर आएंगे। ये देखिए, और ये हमारे यहाँ आटे से बनाया जाता है, चौक बनाना कहते हैं इसे, रंगोली भी आप कह सकते हो। और यहीं पर इस चौकी पर बिठा करके सूरज जी पूजन करवाया जाएगा। जो पता नहीं क्या क्या होता है भाई, मतलब जो होता है वो करवाया जाएगा। यहाँ जो महिलाएं थी हमारे यहाँ राजस्थानी में जच्चा बच्चा गाना कहते हैं, नान्या गाना कहते हैं, और मंगल गीत जो भी आप कहते हैं, सब कुछ एक ही दिन था। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को कहूँगी कि जो ननद की सास थी वो रेड वाली साड़ी में है, और जो छोटी सिस्टर की सास है उनको आप उनके जस्ट पीछे देखेंगे। तो मतलब मैं वहाँ खड़े खड़े ये फील कर रही थी कि उनमें जो भावना है वो ये भावना थी कि लड्डू गोपाल जी का जन्म प्रॉपर उसके गर्भ से ही हुआ है, और उसी तरह से काम करवाया गया था। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सभी से कहना चाहूँगी कि ये जो भाव होते हैं ना, ये हर दौलत से बढ़ के होते हैं, बहुत अमूल्य होते हैं। कोई मूल्य नहीं है भावों का। अगर भाव होते हैं तो किसी ज़मीन जायदाद, किसी जेवर की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतने खूबसूरत तरीके से, पारंपरिक तरीके से, अच्छे से रीति रिवाज से लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव, जलवा, मांडला, जो भी कुछ होता है, कृष्ण छठी का जो प्रोग्राम है, मैंने अभी तक नहीं देखा है। देखिए, कई लोग केवल वीडियो बनाने के लिए करते हैं ऐसा। यहाँ कुछ ऐसा वीडियो बनाने के लिए नहीं हो रहा था, यहाँ तो रियल में हो रहा था। वीडियो तो केवल मैंने शूट किया है। और छोटी सिस्टर की भी बहुत इच्छा थी, क्योंकि वो हम जैसे कि उसके भाव बहुत हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो उसका भी बड़ा मन था कि सबको देखने के लिए मिले कि अब आज भी कई घरों में, देखिए मैं एक यूट्यूबर हूँ, बहुत से फ़ोन आते हैं, दी हमारे घर में लड्डू गोपाल जी को नहीं माना जाता। जीता जागता सबूत है कमल, जो कि मुझे बहन की तरह मानता है, उसके यहाँ भी लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल नहीं माना जाता था। लेकिन भाव जब खड़े होते हैं ना, तो आज कमल के पिताजी ने स्वयं लड्डू गोपाल जी पूजा करने के लिए हाँ कर दिया। जबकि एक समय ऐसा था कि कमल लड्डू गोपाल जी को केवल अपनी जेब में रख के घूमता था, ऊपर वाली पॉकेट में, क्योंकि उसे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करने की मनाही थी। कमल मेरी ये वीडियो देखता है, तो अगर कमेंट करेगा कमल तो आप ज़रूर से पढ़ना उस कमेंट को। जहाँ आज भी घरों में लड्डू गोपाल जी के लिए कहा जाता है कि 24 घंटे पैसे उड़ाने पर लगे रहते हो लड्डू गोपाल जी के नाम पर, आज ये, आज वो कल, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम हमारे घर में बच्चों के लिए लेकर आ सकते हैं तो लड्डू गोपाल जी के लिए क्यों नहीं। वो तो हमें सब कुछ देने वाले हैं, परमात्मा हैं। यहाँ छोटी सिस्टर पर कोई पूजा का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि उसने लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाया है प्रॉपर विधि विधान से। शायद उस विधि से जो सारे रीति रिवाज और सारे जो भी नियम होते हैं उन सबसे परे है, अलग है। यहाँ पूजा हो रही है। इसके बाद में मैं आज इसी वीडियो के माध्यम से बस बात करना चाहती थी सभी लोगों से। और ये जो साथ में हमारे यहाँ जो ये रस्म होती है कि देवर पल्लू को पकड़ के खड़ा होता है, उससे भी नेक मिलता है। यहाँ लड्डू गोपाल जी सिस्टर की गोद में है, जैसे एक छोटे बच्चे को गोद में दिया जाता है, और तिलक किया जा रहा है। और सच कहूँ ना कि ये जो वीडियो बन रहा था उस वक्त मेरा मन जो अंदर से था ना, मैं आप लोगों के साथ में कभी बांट नहीं सकती हूँ
उस पल को मैं शेयर नहीं कर सकती। और ये मेरी बहन की पहली संतान है, और अब जो भी संतान होगी वो दूसरी संतान मानी जाएगी। और ये आरती हो रही है, इसके बाद में आरती की जाती है कि पूजा हो गई, इसके बाद आरती करती है ननद। और ये अब उनको मिलेगा नेग आरती करने का। और ये जो खड़े हो रहे हैं, मतलब सामने उधर बैठे हैं, वो छोटी सिस्टर की सास है। ये देखिए जो खड़े हैं। आप सबको पता है मुझे मेरी सास नहीं है। बहुत फील होता है मुझे कि मुझे नहीं पता कि क्या कई लोग कहते हैं सास ऐसी होती है वैसी होती है। सब लोग मुझे तो कहते हैं कि मेरी सास बड़ी अच्छी थी। क्यों नहीं है मेरी सास? होना चाहिए था। मुझे बड़ा नहीं बनना था शादी के जस्ट बाद में, मुझे छोटा ही बनकर रहना था। अभी जब मैं वीडियो बोल रही हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ भी हो रही है। और उस वक्त जब मैं वीडियो बना रही थी तब मुझे जो फील हो रहा था मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ उनकी सास भी रोने लगी थी। हे गोपाल जी, सबको ऐसी सेवा का मौका मिले, सबको ऐसा घर मिले, सबको ऐसा परिवार मिले, हर घर में आपको इतना मान सम्मान मिले। जिन घरों में लड्डू गोपाल जी को केवल तमाशा समझा जाता है, मैं उनसे यही कहूँगी कि प्लीज़ ऐसा ना समझें। यहाँ एक रस्म होती है कि कुल की देवी देवता जो होते हैं उनकी जोत देखी जाती है। कंडा लेते हैं, उसे गैस पर रखकर छोटा सा हवन किया जाता है। आपकी भाषा में ये हवन है और हमारी भाषा में इसे जोत देखना कहते हैं या जोत दिखाना कहते हैं। ये माता जी का मंदिर है, इंद्रगढ़ की माता जी, यानी कि इंद्रगढ़ में एक माता जी हैं, उनका मंदिर ये घर में बना हुआ है। और इनकी सास इनकी सेवा करती हैं। अब ये कुआं पूजन के लिए तैयार किया गया है छोटी बहन को, तो कुआं पुजाने के लिए जा रहे हैं। और उनकी ननद ने उनको यहाँ चूड़ा पहनाया है क्योंकि वो भूल गए थे वहाँ पहनाना। और ये कुआं पूजन घर में ही करवाया जा रहा है क्योंकि ये सब कुछ बड़ा भी हो सकता था और ढोल नगाड़ों के साथ भी हो सकता था, लेकिन वजह ये थी कि घर के बिल्कुल सामने वाले थोड़ा सा साइड में किसी का देवलोक गमन हो गया था, यानी कि स्वर्गवास हो गया था। तो इसी वजह से ये जो प्रोग्राम था ये सब कुछ इस प्रकार से शांति से किया गया था। नहीं तो उनकी सास कह रही थी कि मेरा मन था मैं आराम से ढोल नगाड़ों के साथ में कर देती, लेकिन अभी कुछ दिन ही हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं है। अगर 12 दिन भी हो जाते पूरे तो कोई दिक्कत नहीं थी उस घर में, लेकिन क्योंकि घर के सामने वाला ही घर रह गया तो अच्छा नहीं लगता है। और बाकी तो गोपाल जी आ गए हैं, अब होते ही रहेंगे, सब कुछ होता ही रहेगा। तो ये जो कलश हैं इन्हें कुआं स्वरूप मानकर फिर यहाँ इनकी पूजा करवाई गई है और फिर ये जल कुएं में डाल दिया जाएगा प्रॉपर। जिस तरह से हम लोग कुएं का पूजन करके आते हैं, वो कहते हैं ना कि जहाँ मन होता है वहीं सब कुछ हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग रास्ते में जो पत्थर पड़ा होता है अगर उससे भी भगवान मानकर पूजा कर देते हैं तो वो पूजा भी स्वीकार हो जाती है, कि जहाँ भाव हो जाते हैं वहीं पूजा हो जाती है। यहाँ स्वास्तिक बनाया जा रहा है। पूजा के बाद में जब जच्चा घर में आती है तो इस तरह से जो दरवाज़ा होता है उसके बाहर स्वास्तिक बनाया जाता है दोनों तरफ। और अंदर आप देखेंगे जब एंट्री करते समय तो जो गोपाल जी हैं हमारे लड्डू बाबू, तो उनका जो नामकरण है उनकी सास ने किया है, लड्डू रखा है नाम। उन्हें लड्डू नाम ही बहुत अच्छा लगा। तो देखिए पलंग पे इनके ससुर जी बैठे हैं लड्डू को गोद में लेकर, यानी कि अपने पोते को गोद में लेकर के।
और वो भी लाड़ लड़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में सभी को देखने की ज़रूरत है। इस वीडियो की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट किया। यहाँ सारा काम हो गया है। इसके बाद में जो छोटी बहन है वो सभी जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, बड़ी हैं, सबके पैर छू रही हैं, आशीर्वाद ले रही है ताकि बच्चे को और इसको आशीर्वाद मिले। और इसके बाद में बस शाम को खाना है और बाकी लोग शाम को आएंगे। और जब पैर छूते हैं तो साथ में ही ये नेक भी देना पड़ता है, तो ये हमारे यहाँ रिवाज है। बाकी कई जगह होता होगा, ऐसी बात नहीं है। और महिलाएं बस फिर गीत गाते रहेंगी, मंगल गीत जो है वो चलते और ये जो थोड़ा जो भी है, मतलब ये सास ससुर ननद के लिए, देवर के लिए, उनके पिताजी के लिए, मतलब ये मेरे पीहर की तरफ से है, यानी कि छोटी बहन और मेरे पीहर की तरफ से है ये सब कुछ मिठाई। और जो गोपाल जी के कपड़े हैं तो और ये गोपाल जी के लिए, उनके लिए कड़े और जो भी चीज़ें होती हैं वो। और ये पोशाक है लड्डू गोपाल जी के लिए। और जो भी कपड़े वगैरह हैं ये सब उनकी सास ने कुछ नहीं बोला, जो जिसने किया है ना वो सब भाव के चलते किया है। प्रॉपर स्वयं ये मान कर के कि बच्चे का जन्म हुआ है घर में तो ये सब कुछ तो देना बनता ही बनता है, यही सब मान कर के। तो और ये हमारे लड्डू बाबू के लिए मालिश का तेल और पाउडर, ये तो भाई ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वो छोटे बाबू हैं तब तक तो चलेगा। ये जो पोशाक है 3 आप देख रहे हैं, ये मैंने दी है लड्डू बाबू को। और एक ऊनी पोशाक दी है क्योंकि अब सर्दी आने वाली है, बाकी छोटी बहन लेती रहेगी अपने बाबू के लिए। और बस इसी तरह से मैंने जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने किया, जो मम्मी पापा से बन पड़ा वो मम्मी पापा ने किया, जो उनके सास ससुर से बन पड़ा वो उनके सास ससुर ने किया। सब ने अपना अपना कर्तव्य मतलब अच्छे से निभाया। बाकी आप जानते हैं जितना गुड़ डाला जाता है उतना ही मीठा हो जाता है, जितना शक्कर उतना मीठा। और वीडियो मेरी छोटी सिस्टर बना रही थी ये वाला। ये सब यादें ना बस इसमें रह जाती हैं, बाकी तो और कुछ नहीं। और यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि ये जानकारी आपके रिलेटिव्स में जा कर के उनके लिए कोई मिसाल काम कर सकती है तो बिल्कुल ज़रूर से शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और इस वीडियो के माध्यम से इस परिवार को मेरी तरफ से प्रणाम नमस्कार है और बहुत सारी बधाइयाँ हमारे राधे गोविंद परिवार की तरफ से। और बहुत सारा आशीर्वाद मेरी छोटी बहन को कि फिर से उसकी गोद भर जाए। और बहुत सारा प्यार मेरे सारे लड्डू गोपाल, कनक लाडली और मेरी लड्डू गोपाल फैमिली की तरफ से इस परिवार को और इन लोगों को। तो बस यूं ही खुश रहे हर परिवार और गोपाल जी की सेवा होती रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।